वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग भाग 2 से 20 दिसंबर सन 1941 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। श्री ठाकुर को तंबाकू भर कर दिया गया। श्री ठाकुर जी तंबाकू पी रहे हैं। इसी समय प्यारी रा ने पूछा, आपका पेट कैसा है? श्री ठाकुर ने चट से मुंह पाकर प्यारी रा से कहा, सूंघो। प्यारी रा ने सूंघा। श्री ठाकुर बोले, गंध है या नहीं? प्यारी रा बोले, नहीं। श्री ठाकुर जी बोले, तो पेट अच्छा है, हजम भी हुआ है। बातें आज शेष नहीं हो पा रही हैं। धूप भी काफ़ी उग चुकी है। आश्रम प्रांगण में लोगों का आवागमन आरंभ हो गया है। फिर वार्ता चल रही है। भक्तवृंद प्रियतम को केंद्र कर इस मधु महोत्सव में मतवाला बन गए हैं। कहाँ किस और क्या हो रहा है किसी को कोई ख्याल नहीं। सभी सुध बुध खोए बैठे हैं। गिरा गिरा, पकड़ो पकड़ो कहते हुए हठात व्याकुल हो श्री ठाकुर चिल्ला उठे। कुछ व्यक्ति उस समय हक्का बक्का होकर जल्दी से उठकर नजर दौड़ाने पर देखे कि एक छोटा लड़का पद्मा बांध के किनारे पर इस प्रकार खड़ा है मानो अब गिरा तब गिरा। जल्दी से लोगों ने जाकर पकड़ लाया। बच्चे को माँ ने आगे आकर उसे गोद में ले लिया। श्री ठाकुर ने स्नेह कोमल भत्सना स्वर में कहा, बच्चों पर नजर रही रखती हो, यह अच्छी बात नहीं है। कब कैसी विपत्ति आ जाएगी उसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए हर समय सावधान होकर रहना चाहिए। हर दिशा में नजर नहीं रहती है तो एक अच्छी मां नहीं बन सकती हो। घर संसार तुम लोगों के हाथों में है। तुम लोग ही स्वामी पुत्र के जीवन के मालिक हो। इसलिए हर पग पर तुम लोगों को होशियार हो चलना चाहिए। यदि तुम लोग चौकस तथा दक्ष बनो तो बच्चे भी तुम लोगों को देखकर सीखेंगे, मनुष्य बनेंगे। यदि तुम लोग ढिलाई से चलो, तुम लोगों के दैनंदिन आचरण में सुशिक्षा की छाप नहीं पड़े तो वे भी बर्बाद हो जाएंगे। शिक्षा का अर्थ केवल कुछ किताबों को पढ़ना नहीं है। यदि चाल चलन दुरुस्त नहीं होता है, वास्तव में यदि कोई चौकस नहीं होता है तो केवल किताब पढ़ने का कोई मूल्य नहीं। उपयुक्त माँ, उपयुक्त सास या स्थानीय लोग कन्याओं तथा वधुओं के श्रेष्ठ शिक्षक होते हैं। तत्पश्चात तंबाकू पीते हुए श्री ठाकुर ने कहा, मेरा दिल अभी भी धड़क रहा है। यदि वह लड़का गिर जाता तो? थोड़ी देर के बाद केष्टोदा ने पूछा, गीता में है, तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति वृंशिष्यते का अर्थ क्या है? श्री ठाकुर जी ने कहा, एक भक्ति न होने पर कुछ नहीं होगा, 25 ठाकुर बनाने पर ही कठिनाई होती है। जो बहुनैष्ठिक होते हैं उनके जीवन में कोई संगति नहीं रहती है। वे धीरे धीरे पगलेट बन जाते हैं। बहुनैष्ठिक का मूलतः अर्थ है किसी के प्रति निष्ठा नहीं रहना। विभिन्न प्रवृत्ति स्वार्थ के लिए ही निष्ठा रहती है। इसलिए आत्मनियंत्रण नामक कोई चीज उनके जीवन में रहती ही नहीं है। फलस्वरूप अभिज्ञता या ज्ञान का उन्मेष नहीं होता। भक्ति तथा एकानुरक्ति के सिवाय ज्ञान होता ही नहीं। एक पर निर्भर होकर जो दुनिया को देखता है, एक के स्वार्थ में स्वार्थान्वित होकर जो सोचता है, बोलता है, करता है, उसके बोध और व्यक्तित्व में एक अन्वयी संगत विन्यास सुशृंखलित एकता होता है। कौन क्या है एवं किस प्रकार और किस रूप में प्रिय स्वार्थ में सार्थक किया जा सकता है, उस विषय में वह सचेत रहता है। पुनः विभिन्न वस्तु और विषय के साथ क्या संपर्क है, कैसे पारस्परिक समावेश के जरिए एक को दूसरे का परिपूरक बनाया जाए एवं वर्तमान में जो कुछ है उसे किस प्रकार प्रिय के परिवेश के और अपने को सत्ता संवर्धनी बनाया जाए। अनुराग संबंधित वास्तव चिंता और कर्म के जरिए इस बोध को वह आयत्त कर लेता है। वह समझता है, जानता है अपनी सारी सत्ता के जरिए। कहने का सार यह है कि उसका चरित्र ही ऐसा बन जाता है। इसे ही कहते हैं ज्ञान। भक्ति के बिना तथा एक भक्ति के सिवाय ज्ञान का यह द्वार नहीं खुलता है। जिसे एक भक्ति है वह किसी भी प्रतिकूल अवस्था में पड़ने पर भी बाहर निकल आ सकता है। उसके ज्ञान की नाड़ी हमेशा तत्पर रहती है। कहा जाता है कि वह लड़का प्रहलाद जैसा ही है। इसका अर्थ है कि वह अग्नि, जल, पहाड़, पर्वत, अंतरिक्ष कहीं भी नहीं डरता। नई नई उनमें शालिनी बुद्धि और प्रबल इच्छा शक्ति हर अवस्था में उसे विजयी बना छोड़ती है। वह हत नहीं होता है, सहज में नष्ट नहीं होता है। जो दलित हैं, जो वांछित हैं, उनके लिए बचे रहकर उनकी सेवा में व्यापृत रहने की तीव्र लालसा उसे धर दबाती है। वह लालसा ही अमृत लालसा है। वह घोर दुनियादारी में रहकर भी अमृत उपभोग करता है। इसलिए मनुष्य के लिए भक्ति से बढ़कर कामना की वस्तु और दूसरी नहीं है।
उसमें एक ढेला से सारे पक्षी शिकार हो जाते हैं। सब कुछ ही उसके दायरे में आता है, अन्यथा मनुष्य जो कुछ भी चाहता है उसमें बहुत कुछ छूट ही जाता है। मनुष्य के उपभोग और सार्थकता में खामियां रह जाती हैं। बातें करते करते श्री ठाकुर जी का चेहरा पुलक प्रहर्ष प्रेरणा से उद्दीप्त हो उठा। स्निग्ध मधुर ज्योतिर्मय आवाज से विभासित है। सबों के हृदय में उनकी तीव्र अनुभूति में एक बात बार बार रेखापात कर रही है, मनुष्य के लिए भक्ति से बढ़कर और दूसरी चीज नहीं है। श्री ठाकुर अपने आप कहते जा रहे हैं, जो एक अवतार को दूसरे अवतार से तुलना कर भेद दिखाना चाहते हैं, एक को छोटा बनाकर दूसरे को बड़ा बनाते हैं, यह बहुत बुरी बात है। यदि किसी ने रामकृष्ण ठाकुर को सही रूप से देखा है तो उनमें तो वह बुद्ध, यीशु, श्री कृष्ण, मोहम्मद, चैतन्य आदि सभी को देखा है। उनके जीवन का तात्पर्य उनमें ही खोज पाया है। वस्तुतः ऐसा ही देखा जाता है, इसके सिवाय दूसरा रास्ता नहीं। जो वर्तमान प्रेरित हैं उनमें सभी पूर्वतन मौजूद रहते हैं। सबों की ग्लिम्स झलक उनमें मिलती है। किसी पूर्वतन के प्रति किसी का भी अनुराग है तो उनकी झलक पाकर ही उसे यह पता चल जाता है। ए अमार चिर युगेर चेना मानुष चावा मानुष, ऐ मेरे चिर युग के परिचित व्यक्ति हैं, वांछनीय हैं। जो ही उसे इस बात की अनुभूति होती है वह लिपट कर पकड़ लेता है। यदि कोई रामकृष्ण ठाकुर का भक्त है तो क्या वह जीवंत रामकृष्ण ठाकुर की फ्लैशेस दीप्ति को देखकर नहीं समझेगा? खूब समझेगा। पुत्र में जिस प्रकार पिता को देखा जा सकता है उसी प्रकार वर्तमान में भी पूर्वतन को हम पा सकते हैं। सह पूर्वासामपि गुरु काले नान वच्छिदात। वर्तमान को जो देख सुनकर ग्रहण नहीं कर सकता है वहां यह समझना होगा कि किसी भी पूर्वतन के प्रति उसका कोई खिंचाव नहीं। अक्षयदा देव अपने खेत की गोभी, बैगन, मूली इत्यादि एक टोकरी में लेकर आए। श्री ठाकुर ने अक्षयदा को अपने हाथ में टोकरी लाते देखकर उल्लसित होकर कहा, वाह क्या चीज लेते आए हैं अक्षयदा। अक्षयदा ने माथे पर से टोकरी उतारकर झट रख दिया और प्रणाम करते हुए कहा, बगान में गोभी, बैगन, मूली इत्यादि हुए थे, उन्हें मैं लेता आया हूं। श्री ठाकुर ने तरकारियों को प्रीतिपूर्ण नजर से देखते हुए कहा, बिल्कुल गंधमादन पर्वत उठा लाए हैं। वाह, जाएं बड़ी बहू के निकट लेते जाएं। क्या आपने इन चीजों को स्वयं उपजाया है? अक्षयदा बोले, मेरे साथ परिवार के सभी बच्चे बगान में मेहनत करते हैं। श्री ठाकुर जी बोले, यह बहुत अच्छी बात है। इसमें संसार के खर्च की बचत होती है, शरीर मन भी अच्छा रहता है। कृषि, गोपालन, ढेकी, जांता, तांत, लघु कुटीर शिल्प, छोटे रूप में लेबोरेटरी, कतिपय अच्छी पुस्तकें, खाद्य, लता गुल्मों के गुणगुण, स्वास्थ्य एवं अन्याय प्रयोजनीय तथ्यपूर्ण कतिपय छवियां, चार्ट, मैप, ग्लोब इत्यादि चीजें घर में रखनी चाहिए। सारे परिवार के अनुशीलन की दिशा में गतिशील रहना चाहिए। चाहे लड़के पास करें या नहीं, घरेलू रूप से शिक्षा ऐसी नींव डालनी चाहिए कि उसे कोई रोक नहीं सके, वह बेकार भी नहीं रहे, किसी न किसी कामकाज के जरिए रोटी कपड़े का इंतजाम कर सके। उससे एक आत्मविश्वास होता है, वह घबराता नहीं है। देखिए केष्टोदा, मेरी खूब इच्छा थी कि आपने जिस प्रकार जमीन ली है उसी प्रकार सभी लोग जमीन लें। पेट का सवाल हल होने से मनुष्य को बहुत बड़ा बल रहता है। युद्ध की जैसी अवस्था है, कब क्या हो सकता है यह कहा नहीं जा सकता है। इसलिए ऐसी व्यवस्था कर लेनी चाहिए जिससे किसी को अपने खाने पीने के लिए दूसरे का मुंह नहीं खोजना पड़े। अभी से हो, सभी से कह दें। केष्टोदा बोले, अच्छा। आलोचना प्रसंग भाग 2 से पेज संख्या 108 से 111 तक। जय गुरु।